Hello everyone. In this video, we will solve some problems related to pole zero diagram. In first problem, we have to draw pole zero diagram of the function given here. F of s equals s s plus 1 upon s plus 4 s square plus 4s plus 8. तो जैसा आप जानते हैं कि पोल जीरो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जीरोज और पोल्स को फाइंड करना होता है. एंड जीरोज आर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड पोल्स आर द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स. सो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और ज्यादा. s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 को हम लिख सकते हैं s प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस j2 स्क्वायर. यहां हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4s होगा और यहाँ j2 स्क्वायर को हम लिखेंगे j स्क्वायर मीन्स -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 मीन्स इसकी वैल्यू यही होगा जो यहाँ ये है s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8. इसके जगह पे हमने ये लिखा है s प्लस 1 अपॉन s प्लस 4 और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला से s प्लस 2 प्लस j2 एंड s प्लस 2 माइनस j. इस तरह से हमने ये जो स्क्वायर वाला टर्म था इसको इसकी भी डिग्री हमने 1 कर दिया, फैक्टराइज कर दिया. तो इससे अब हमें जीरोज मिलेंगे. जीरोज जो होंगे रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर होगा. जीरोज यस इक्वल्स 0, एक जीरो हमें यहां से मिलेगा इस फैक्टर से. यस इक्वल्स 0 इस वाले फैक्टर से हमें मिलेगा s प्लस 1 इक्वल्स 0 मीन्स s इक्वल्स -1. हमें दो जीरो मिल रहा है, एक s इक्वल्स 0 पे और दूसरा s इक्वल्स -1. इसी तरह से पोल्स फाइंड करेंगे. पोल्स को हम डिनोमिनेटर से फाइंड करते हैं, रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर. पोल्स s प्लस 4 इक्वल 0. इस फैक्टर से हमें जो पोल मिलेगा s इक्वल्स -4 पे मिलेगा. इस वाले टर्म से, इस वाले फैक्टर से जो पोल मिलेगा s प्लस 2
प्लस J2 इक्वल्स 0। इससे यस की वैल्यू होगी -2 माइनस J2 माइनस J2। इस वाले फैक्टर से पोल्स जो हमको मिलेगा वो इस तरह से होगा यस प्लस 2 माइनस J2 इक्वल 0। इससे यस होगा -2 प्लस J2 -2 प्लस J2। इस तरह से हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स से पोल्स फाइंड किए जो कि -4 पे है, -2 माइनस J2 पे है और -2 प्लस J2 पे। अब हम इन जीरोज और पोल्स को यस प्लेन पे लोकेट करेंगे जिससे कि पोल जीरो डायग्राम बन सके। पोल जीरो डायग्राम में जो रियल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और ये सिग्मा को डिनोट करता है नेपर फ्रीक्वेंसी। और इमेजिनरी एक्सिस ये जे ओमेगा एक्सिस है जो रेडियन फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 J1 J2 J3 -J1 -J2 और -J3। पोल जीरो डायग्राम में पोल्स को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और जीरोज को जीरो से डिनोट करते हैं। हमने जीरोज जो फाइंड किए थे वो थे, यहाँ लिख देते हैं, जीरोज हमने जो अभी कैलकुलेट किया था वो था यस इक्वल्स 0 पे और -1 पे। और पोल्स हमने अभी फाइंड किया था ये था यस इक्वल्स -4 पे, दूसरा और -2 प्लस J2 एक पोल था और -2 माइनस J2 दूसरा था। पोल्स यहाँ लिख देते हैं। पोल्स जो थे ये यस इक्वल्स -4 पे एक पोल था, दूसरा पोल था -2 माइनस J2 और तीसरा था -2 प्लस J2। इनको हमें लोकेट करना है। पहले जीरो लोकेट करेंगे यस इक्वल्स 0 पे, एक जीरो तो हमें यहां लोकेट करना पड़ेगा, एक जीरो यहां पे। दूसरा जीरो है -1 पे, तो दूसरा जीरो यहां लोकेट करेंगे। पोल्स एस इक्वल्स -4 पे है यहां, तो यहां पे हम पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं तो यहां एक क्रॉस लगा देंगे। दूसरा पोल -2 माइनस J2 पे है और -2 प्लस J2 पे है। -2 यहाँ है और J2 यहाँ है, तो हम एक पोल यहाँ बनाएंगे, ये होगा -2 प्लस J2 और ये हमें बनाना है -2 माइनस J2। इसको हम मिटा देते हैं जिससे आसानी से बन सके। -2 माइनस J2 यहाँ पे हमें बनाना है, एक पोल ये हो गया।
ये -2 और -J2। यही जो फंक्शन दिया हुआ था उसका पोल जीरो डायग्राम है। सो पोल जीरो डायग्राम ड्रा करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जीरो कैलकुलेट करना होगा, जो कि रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर होगा। उसके बाद पोल्स कैलकुलेट करने होंगे, जो कि रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर होंगे, और उनको एस प्लेन पे लोकेट करना होगा। तो ये पोल जीरो डायग्राम जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया था उसका डायग्राम है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम पोल जीरो डायग्राम से फंक्शन फाइंड करेंगे, नेटवर्क फंक्शन। फॉर द पोल जीरो डायग्राम shown in figure, find f of s if f of 0 equals 1। इस प्रॉब्लम में हमें पोल जीरो डायग्राम दिया हुआ है। ये रियल एक्सिस है जो कि सिग्मा को डिनोट करेगा, ये इमेजिनरी एक्सिस है जो कि जे ओमेगा को डिनोट करेगा, और पोल जीरो डायग्राम इस तरह से है। J1 J2 माइनस J1 माइनस J2, ये किसी फंक्शन का पोल जीरो डायग्राम है। इस फंक्शन को इस पोल जीरो डायग्राम को और ये जो कंडीशन दिया है f ऑफ 0 इक्वल्स 1, इसको यूज करके हमें फंक्शन फाइंड करना है, f ऑफ s फाइंड करना है। तो सब आप जानते हैं कि नेटवर्क फंक्शन f ऑफ s इक्वल्स k n ऑफ s अपॉन d ऑफ s, where n of s it is the numerator polynomial and d of s is the denominator polynomial. Roots of the numerator polynomial are the zeros and roots of the denominator polynomial are the poles. K is the gain factor. तो हम पहले जीरो फाइंड करेंगे इस पोल जीरो डायग्राम से, उसको यूज करके ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बनाएंगे और पोल्स से डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो पहले हम जीरोज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। एक जीरो देखिए ये J1 पे है और दूसरा माइनस J1 पे है। तो जीरोज है s इक्वल्स प्लस J1 एंड माइनस J1। इसी तरह से पोल्स जो हैं, पोल्स है, एक पोल है s इक्वल्स J2 पे प्लस J2 और दूसरा पोल है यहाँ पे s इक्वल्स माइनस J2। सबसे पहले हमने इस पोल जीरो डायग्राम से जीरोज एंड और पोल्स को फाइंड कर लिया। पोल्स J1 और माइनस J1 और जीरोज J1 और माइनस J1 पे हैं और पोल्स J2 और माइनस J2 पे है। यहाँ हमने लिख लिया है जीरोज प्लस J1 माइनस J1, पोल्स प्लस J2 माइनस J2।
अब हम इस जीरोज को यूज करके न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बनाएंगे। एन एस इक्वल्स प्लस J1। इससे जो हमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल का फंक्शन मिलेगा एस इक्वल्स J1, इसको लिख सकते हैं आर एस माइनस J1 इक्वल्स 0। तो फर्स्ट फैक्टर न्यूमरेटर का मिलेगा s माइनस J1, दूसरा जीरो माइनस J2 पे है, s इक्वल्स माइनस J2 और s सॉरी J2 नहीं, ये J1 है, यहाँ J1 लिखते हैं। दूसरा जो जीरो है s इक्वल्स माइनस J1 पे है, तो यहाँ s इक्वल्स माइनस J1 लिखेंगे। तो s प्लस J1 इक्वल्स 0। तो न्यूमरेटर का जो सेकंड फैक्टर होगा ये होगा s प्लस J1 इक्वल्स 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा s स्क्वायर, ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो s स्क्वायर माइनस j स्क्वायर, और j स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से न्यूमरेटर पॉलिनोमियल s स्क्वायर प्लस 1 मिला। In the same way, we will find denominator polynomial. पोल्स एक s इक्वल्स J2 पे है, s इक्वल्स J2 और s माइनस J2 इक्वल्स 0। डिनोमिनेटर के रूट्स पोल्स होते हैं, तो इसलिए एक फैक्टर जो मिलेगा फर्स्ट फैक्टर इस J2 के लिए s माइनस J2। दूसरा पोल माइनस J2 पे है, s इक्वल्स माइनस J2, तो r s प्लस J2 इक्वल्स 0। तो सेकंड फैक्टर होगा s प्लस J2। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी से, तो ये होगा s स्क्वायर माइनस J2 स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा और j स्क्वायर -1, इट मीन्स ये होगा s स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से डिनोमिनेटर जो मिला हमें वो s स्क्वायर प्लस 4 डी ऑफ s। ये इसमें हम पुट कर देते हैं, के n ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 है और d ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 है। ये f ऑफ s है। अब प्रॉब्लम में एक कंडीशन दिया हुआ था कि f ऑफ 0 इक्वल्स 1, मीन्स अगर हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखें तो f ऑफ s इक्वल्स 1 है। तो हम यहाँ f ऑफ 0 इक्वल्स 1 इक्वल्स के s के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 4, ये 1 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इस तरह से k की वैल्यू 4 आए। अब हमको k भी मिल गया है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल मिल गया है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल मिल गया है। तो इस तरह से जो फंक्शन होगा वो होगा, यहाँ k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 s स्क्वायर प्लस 1 अपन s स्क्वायर प्लस 4।
इस तरह से हमने पोल जीरो डायग्राम को यूज करते हुए फंक्शन को फाइंड किया, जो कि 4s² + 1 अपान s² + 4। यही रिक्वायर्ड आंसर है पोल जीरो डायग्राम का, यही नेटवर्क फंक्शन है। अब हम एक फंक्शन लेते हैं, उसका पोल जीरो डायग्राम फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन से उस फंक्शन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। प्लॉट पोल जीरो डायग्राम ऑफ V of S equals 4s upon s plus 2 s square plus 2s plus 2 and find time domain response V of t। इस फंक्शन का पोल जीरो डायग्राम ड्रा करना है और टाइम डोमेन फंक्शन फाइंड करना है, टाइम डोमेन रिस्पांस फाइंड करना है, V of t। सबसे पहले हम पोल जीरो डायग्राम प्लॉट करते हैं। इसके लिए हमें जीरोज और पोल्स को फाइंड करने होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड करने होंगे। इसको लिख सकते हैं 4s अपान s + 2 और इस फैक्टर को हम लिखेंगे s + 1 होल स्क्वायर माइनस j²। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये s² + 1 + 2s और ये माइनस j² की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 हो जाएगा। दोबारा हमें यही टर्म मिल जाएगा। फोर एस अपान s + 2 और ये होगा s + 1 + j और s + 1 -j। अब हम जीरोज और पोल्स को नोट कर लेते हैं। जीरोज, देखिए यहाँ पे एक ही फैक्टर है, केवल s है, तो एक ही जीरो मिलेगा जो कि s = 0 पे मिलेगा। पोल्स, इस फैक्टर से पोल्स हमें मिलेगा s + 2 = 0 मीन्स s = -2। इस टर्म से हमें मिलेगा s + 1 + j = 0 मीन्स s = -1 -j। ये दूसरा पोल मिला। और इस वाले फैक्टर से हमें थर्ड पोल मिलेगा जो होगा s + 1 - j = 0 मीन्स s = -1 + j। इस तरह हमने जीरो फाइंड किए और पोल्स फाइंड किए। अब इनको हम पोल जीरो डायग्राम पर लोकेट करेंगे।
सिग्मा जे ओमेगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 J1 J2 J3 J4 -J1 -J2 -J3 -J4 जीरो हमने फाइंड किया था जीरो पे, और एक ही जीरो था तो जीरो यहाँ पे मिलेगा। हमने पोल्स 3 पोल फाइंड किए थे। एक पोल था यस इक्वल्स -2 पे, तो -2 यहाँ पे है, इसलिए यहाँ हम क्रॉस से पोल को लोकेट करेंगे। पोल्स क्रॉस से लोकेट किए जाते हैं और जीरोज जीरो से। दूसरा पोल था -1 -J1 पे, -1 यहाँ है, -J1 यहाँ है, तो यहाँ पे होगा। और तीसरा पोल था -1 +J, तो +J यहाँ पे है, -1 यहाँ है, यहाँ होगा। इस तरह से हमने एक जीरो जो कि जीरो पे था लोकेट किया, एक पोल -2 पे था, और दो पोल्स, एक -1 -J1 पे था, यहाँ लोकेट किया, और एक -1 J1 पे था, यहाँ लोकेट। तो ये पोल जीरो डायग्राम है ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमको टाइम डोमेन रिस्पांस फाइंड करना है। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हम इनवर्स फोरियर सीरीज निकालेंगे, जिससे कि टाइम डोमेन रिस्पांस हमें मिल जाए। सारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जिससे कि हम टाइम डोमेन रिस्पांस हमको मिल जाए। फंक्शन हम लोगों ने फैक्टराइज करके इस तरह से लिखा था, 4s अपॉन s + 2 s + 1 + J1 s + 1 -J। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। इसके लिए इसको पार्शियल फैक्टर निकालना होगा इसका। तो यहाँ हम लिखेंगे a अपॉन s + 2 प्लस b अपॉन s + 1 + J1 प्लस c अपॉन s + 1 -J1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें a b c के वैल्यूज फाइंड करने होंगे। तो a फाइंड करने के लिए हमें 4s, ये जो फंक्शन है, अपॉन s + 1 + J, s + 1 -J, इसमें s इक्वल्स -2 पुट करना होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 × -2 अपॉन यहाँ -2 + 1
प्लस जे -2 + 1 -j। तो ये हो जाएगा -8 अपन -1 + j, -1 + j, और ये -1 -j। इसकी वैल्यू होगी -8 अपन 1 a + b, a - b से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1² - j² मीन्स -8 अपन j² की वैल्यू 1, तो 1 + 1 मीन्स ये आएगा -4। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -4। ये -8 इसकी वैल्यू आएगी -4। यहां नोट कर लेते हैं a -4। अब नेक्स्ट कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है। b के लिए हम यूज करेंगे 4s अपान b का डिनोमिनेटर है s + 1 + j1, ये कैंसिल हो जाएगा। s + 2 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये s + 1 - j, -j1 को -j लिखा जा सकता है और s की वैल्यू हमें लिखनी होगी s + 1 + j1 = 0, तो s की वैल्यू होगी -1 - j। अब इसमें हम पुट करते हैं 4 -1 - j अपान s -1 - j +2, और यहाँ पे -1 - j +1 -j। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरह से b होगा, माइनस का मान ले लेते हैं तो -4 1 + j अपान ये होगा 1 - j 1 - j, और ये -1 + 1 कट जाएगा -2j। ये -4 1 + j अपान, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2j + 2j² + 2j²। j² की वैल्यू -1 है, तो यहां हम -2 ले लेंगे और फिर -2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + j, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2। इस तरह से b हमने फाइंड किया 2। और हमने देखा था इसमें दो पोल, दूसरा और तीसरा पोल एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट था। यहाँ देखिए s + 1 + j1 है, s + 1 - j1 है, इसलिए c की जो वैल्यू होगी वो b का कंजुगेट होगा।
इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट b के कंजुगेट से निकाल सकते हैं। और b 2 आया हुआ है तो 2 का कंजुगेट 2 ही होगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो c की वैल्यू भी 2 ही होगी, यहाँ c 2 होगा। तो इस तरह से फंक्शन को हम लिख सकते हैं, v ऑफ s को a की वैल्यू -4 है, -4 अपान s प्लस 2, b की वैल्यू 2 है, 2 अपान s प्लस 1 प्लस j1, c की वैल्यू भी 2 है, 2 अपान s प्लस 1 माइनस j1। ये है v ऑफ s। अगर हमको टाइम डोमेन रिस्पांस निकालना है तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें vt मिल जाएगा। So taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform on both sides, तो v of t equals inverse Laplace transform of v of s। तो ये होगा। अब हर टर्म का हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो -4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान s प्लस 2 प्लस 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान s प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस j प्लस 2l इनवर्स, इसको 1 अपान s प्लस 1 माइनस j लिख सकते हैं। -4, आप जानते हैं 1 अपान s प्लस a ई द पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ई द पावर -at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपान s प्लस a होता है। तो इसी को हम यहां यूज करेंगे। 1 अपान s प्लस 2 है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई द पावर -2t का। तो जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ई द पावर -2t मिलेगा। यहाँ ई द पावर -2t होगा प्लस 2, यहाँ पे इन द सेम वे ई द पावर -1 प्लस j इंटू टी मिलेगा। ई द पावर -1 प्लस j इंटू टी प्लस 2, और यहाँ पे ई द पावर -1 माइनस j इंटू टी, ई द पावर -1 माइनस j इंटू टी। तो इस तरह से v ऑफ t हम लिख सकते हैं -4 ई द पावर -2t प्लस 2 ई द पावर -t इंटू ई द पावर -jt। इसको हमने इस तरह से लिख दिया ई द पावर -t इंटू द पावर -jt प्लस 2 ई द पावर -t इंटू ई द पावर jt।
ये -4 e⁻−2t प्लस, अब यहाँ हम 2 e⁻−t कॉमन ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 2e⁻−t कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा e⁻−jt प्लस e⁻jt। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। v of t इक्वल्स -4e⁻−2t। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा 4e⁻−t और यहाँ लिखेंगे e⁻jt प्लस e⁻−jt बाई 2 और e⁻jt प्लस e⁻−jt बाई 2 होता है cos t। इस तरह से जो फाइनल आंसर टाइम डोमेन रिस्पांस का होगा vt, ये होगा v ऑफ t इक्वल्स -4e⁻−2t v ऑफ t इक्वल्स -4e⁻−2t प्लस 4e⁻−t और इसके जगह पे हम लिखेंगे cos t। cos t, ये फाइनल आंसर है। थैंक यू।